अधिक होशियारी ही मूर्खता है। ये कहानी एक छोटे गांव सुंदरपुर की है, जहां खुद को होशियार, मेहनती और समझदार समझने वाला धनंजय नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो गांव की हर समस्या में दखल अंदाजी करता था। एक दिन गांव में नई समस्या आई। खेतों में टिड्डियों का हमला हो गया। गांव वाले परेशान हो गए और इस समस्या को सुलझाने के लिए पंचायत बुलाई गई। लेकिन धनंजय को लगा कि उसकी समझदारी और होशियारी किसी भी समस्या को हल कर सकती है, इसलिए उसने पंचायत से पहले ही अपनी योजना सबको बताने का निर्णय लिया। हमें खेतों में धुआं करना चाहिए ताकि टिड्डियां भाग जाएं। धनंजय, तुम्हारा सुझाव सही है, परंतु हमें इस तरकीब को अंजाम देने के लिए बहुत सारी घास जमा करनी होगी ताकि धुआं अच्छे से फैल सके, और इतनी घास का इंतजाम नहीं कर पाएंगे हम। मुखिया जी, हमें पड़ोसी गांव से मदद लेनी चाहिए। वक्त आने पर मदद के बदले हम उनकी दूसरी मदद कर देंगे। इससे हमारा विश्वास भी मजबूत हो जाएगा। गांव वालों को धनंजय का सुझाव पसंद आया, जिसके बाद धनंजय और मुखिया पड़ोसी गांव के मुखिया के पास पहुंचे और टिड्डियों की समस्या से निपटने के लिए मदद की विनती की। तभी पड़ोसी गांव के मुखिया ने उनकी बात ध्यान से सुनी और मदद करने के लिए तैयार हो गए। हम आपकी मदद जरूर करेंगे, लेकिन बदले में हमें आपकी फसल का आधा हिस्सा चाहिए। फसल का आधा हिस्सा? ये बहुत ज्यादा मांग है। इससे हमारे गांव को भी नुकसान होगा। मुखिया जी, हमें अच्छी तरह सोचना होगा। अगर हम टिड्डियों से फसल नहीं बचा पाए तो सारी फसल बर्बाद हो जाएगी और हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। आधी फसल देकर बाकी बचा लेना शायद समझदारी होगी। धनंजय की बात सुनकर मुखिया थोड़ा सोच में पड़ गए, लेकिन धनंजय अपनी अधिक होशियारी दिखाते हुए उसने शर्त मानने का निर्णय लिया और सौदा तय हो गया। अगले दिन पड़ोसी गांव ने बहुत सारी घास और कुछ लोग भेजे ताकि वो सभी मिलकर धुआं कर सकें और टिड्डियों को भगा सकें। गांव की दो औरतें माधुरी और प्रियंका आपस में बातें करते हुए कहती हैं, धनंजय ने बिना सोचे समझे ये फैसला लिया। गांव के बाकी लोग तो उसे ही होशियार मानकर उसकी बात मान गए। गांव वाले मिलकर सभी खेतों में धुआं करने लगे, जिसके कुछ समय बाद सच में टिड्डियां धीरे धीरे खेतों से उड़ने लगी। कुछ समय बाद जब टिड्डियां पूरी तरह से भाग गईं, तो गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। परंतु उस धुएं से टिड्डियां थोड़ी देर के लिए ही भागी और फिर वापस आ गईं। इससे गांव वालों के साथ साथ खुद धनंजय भी हैरान हो गया। फिर उसने कई और तरीके आजमाए, लेकिन हर बार टिड्डियां लौट आती। लेकिन तभी माधुरी ने सभी को समझाते हुए कहा, अभी हमें एक दूसरे को समझाने के बजाय शहर जाकर टिड्डियां भगाने की दवाई लेकर आनी चाहिए, जिसे छिड़कने से टिड्डियां हमेशा के लिए फसल छोड़कर चली जाएंगी। माधुरी, तुम्हारी बात सही है। हम अभी शहर जाकर दवाई खरीद कर लेकर आते हैं। परंतु धनंजय, तुमने हमें नुकसान में डाल दिया। हम तो पड़ोसी गांव को जबान देकर आए हैं। अब क्या होगा? कैसे देंगे उन्हें हमारी फसल में आधा हिस्सा? धनंजय, तुम्हारी होशियारी ने हमें संकट में डाला। हमारी मेहनत का आधा हिस्सा दूसरों को चला जाएगा। इस समस्या को सुलझाने के और भी तरीके हो सकते थे, लेकिन तुमने जल्दबाजी में गलत फैसला लिया। माधुरी की बात सुनकर मुखिया तुरंत शहर के लिए रवाना होते हैं और कुछ घंटे बाद वो टिड्डियों को भगाने की दवाई लेकर आते हैं, जिसे छिड़कने के कुछ ही घंटे में उसका असर दिखाई देने लगा। इसके बाद से फसल अधिक मात्रा में आने लगी और टिड्डियों की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो गई। गांव का इतना बड़ा नुकसान होने के बावजूद धनंजय अपनी अधिक होशियारी को छोड़ने वाला नहीं था। कुछ दिन बीत जाने के बाद जब फसल काटने का समय आया, तब उन्हें समझ में आया कि आधी फसल पड़ोसी गांव को देनी होगी। धनंजय, कभी कभी समस्याओं का हल अनुभव और सामूहिक विचार से ही मिलता है। मुखिया जी, क्या मैं इतना बुरा हूँ? मैंने तो गांव का भला सोचा, लेकिन आप सभी मुझे दोषी समझकर मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। धनंजय, अभी इन बातों को सोचने का समय नहीं है। ये सोचो कि हम अपनी फसलों में से आधा हिस्सा पड़ोसी गांव के मुखिया को कैसे दें। धनंजय और मुखिया समस्याओं पर विचार कर ही रहे थे कि तभी अचानक से पड़ोसी गांव से खबर आई कि उनके गांव में एक बुखार की खतरनाक महामारी फैल गई है।
ऐसा बुखार जो जल्द ठीक ही नहीं हो रहा है। कई लोग इस गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, जिस वजह से पड़ोसी गांव का मुखिया और कुछ लोग मदद की उम्मीद लेकर सुंदरपुर गांव आए और मुखिया को सभी स्थिति बताई। विनीत, हम आपकी मदद अवश्य ही करेंगे, परंतु हम नहीं चाहते कि ये गंभीर महामारी हमारे गांव में फैले। हमारे गांव को सुरक्षित रखने में कुछ सतर्क सावधानियां बरतनी होंगी। गोविंद जी, मैं आपकी स्थिति समझ सकता हूँ। मुझे आपके सुझाव से कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मुखिया होने की जिम्मेदारी मैं भी समझ सकता हूँ। इसीलिए आपको हमारी मदद करने में कोई भी तरीका मिले तो आप हमें तुरंत बताइए। मुखिया जी, मुझे क्षमा कीजिए, परंतु मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। हमारी मदद करने के बदले में जो आपकी शर्त थी वो बराबर हो जाएगी, क्योंकि हमारे गांव में हर एक परिवार बड़ा होने की वजह से हम अपनी फसलों में से आधा हिस्सा आपको नहीं दे पाएंगे। प्रियंका की बात सुनकर मुखिया सोच में पड़ गए और पड़ोसी गांव के लोगों की हालत भी गंभीर थी और उन्हें जल्द से जल्द मदद की जरूरत थी। दोनों गांवों के बीच विश्वास और समझदारी की कड़ी को मजबूत करने का ये एक महत्वपूर्ण अवसर था, जिसके बाद मुखिया ने पड़ोसी मुखिया से कहा, विनीत जी, हमारी फसल में से जो भी अनाज निकला है उसमें भोजन और अन्य सभी सुविधा देने की कोशिश करेंगे, ताकि आपके गांव के लोग इस कठिन समय से उबर सकें। परंतु हमें भी अपने गांव के भले के लिए सोचना होगा। हम आधी फसल नहीं दे पाएंगे, लेकिन जितना हो सकेगा हम मदद करेंगे। गोविंद जी, मैं आपके इस प्रस्ताव को स्वीकार करता हूँ। आपका साथ हमारे लिए बहुत बड़ा सहारा है। अभी के वक्त में स्थिति में शायद ही हमारी कोई मदद कर पाता, लेकिन आपका साहस और हिम्मत देखकर हमें तसल्ली मिली। दोनों मुखिया की बात सुनकर धनंजय ने इस मामले में भी अपनी होशियारी दिखाने की ठान ली। उसने फिर से एक बार बिना किसी से सलाह लिए खुद ही ये घोषणा कर दी कि वो महामारी से प्रभावित लोगों को सुंदरपुर में ही रहने के लिए जगह देगा और उनके इलाज का इंतजाम करवाएगा। धनंजय के अचानक से ऐसा फैसला लेने से गांव के सभी लोग हैरान हो गए। तभी मुखिया ने अपनी सलाह देते हुए उससे कहा, क्या वाकई धनंजय तुम उस गंभीर महामारी को अपने गांव में फैलाना चाहते हो? हम सभी उनकी मदद करना चाहते हैं और करेंगे भी, परंतु तुम्हें अपने गांव की सुरक्षा को भी देखना चाहिए। मुखिया जी, मैं तो अच्छा काम करना चाहता हूँ और मरीजों को इस बीमारी से बचाने में मरीजों की मदद करना चाहता हूँ। वैसे भी कल को कोई मुसीबत हम पर आएगी तो फिर वही लोग हमारा भी साथ देंगे। आखिर है तो अपने पड़ोसी गांव के लोग ही। मैं इस मामले में तुमसे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, परंतु मैं इस गांव का मुखिया होने की वजह से मुझे कुछ निर्णय लेने पड़ेंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, धनंजय, तुम्हारी अधिक होशियारी ही मूर्खता ना बन जाए तुम्हारे लिए। धनंजय, मुखिया जी की बात सही है, किंतु तुम्हें ऐसे अचानक से फैसला लेने से कहीं आगे कोई दिक्कत ना उठानी पड़े। आप सभी इस विषय पर बात करके मुझे जरूर बताना क्या चाहते हैं। पड़ोसी मुखिया की बात बिना सुने फिर से धनंजय उनसे अपने गांव में इलाज करवाने की विनती करता है। धनंजय के इस बर्ताव से गांव को शर्मिंदा होते हुए धनंजय की बात माननी पड़ी, जिसके बाद पड़ोसी मुखिया के जाने के बाद गांव वाले धनंजय को रोकने लगे और उसे समझाने की कोशिश की, मगर धनंजय अपनी जिद पर अड़ा रहा और बोला, तुम लोगों को कुछ नहीं पता, मेरी योजना ही सबसे सही है। वैसे मेरे इस फैसले से हो सकता है कि मैं पड़ोसी गांव के मुखिया पद के लिए घोषित हूं। सपने उतने देखने चाहिए जितना कि सपनों को हकीकत में बदल सकें, क्योंकि कोई भी जिम्मेदारी संभालना आसान नहीं है। तुमने अपने स्वार्थ के लिए गांव के सभी लोगों को इस महामारी का शिकार बनने के लिए मजबूर किया है। न जाने तुम्हारे इस फैसले से अब गांव पर उस गंभीर महामारी का क्या परिणाम होगा। अब तो भगवान ही हमारी रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि मैं उन मरीजों को इस गंभीर बीमारी से जूझते हुए नहीं देख सकती। आखिर क्या होगा धनंजय के इस फैसले से? न जाने गांव में अब क्या संकट आने वाला था, जिसके कुछ ही दिनों बाद बुखार की महामारी सुंदरपुर गांव में भी फैलने लगी। गांव के लोग डर और परेशानी में आ गए
वहीं दूसरी ओर धनंजय का बेटा भी इस गंभीर महामारी का शिकार बन गया। उसकी ऐसी हालत देखकर धनंजय की पत्नी मायूस होकर उससे कहती है, आखिर मिल गई आपके मन को शांति। आपकी अधिक होशियारी की वजह से आज हमारे बेटे की ये हालत है और न जाने अब और क्या अनर्थ होने वाला है। मुझे माफ कर दो कुसुम, लेकिन तुम देखना तुरंत हमारे बेटे की तबीयत में सुधार आएगा। वैसे तुमने सही बोला, मेरी अधिक होशियारी ही मूर्खता बन गई। शायद मुझे सभी की बात सुननी चाहिए थी और अपनी होशियारी पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए था। अधिक होशियारी में हम कभी कभी मूर्खतापूर्ण निर्णय ले लेते हैं। आप अफसोस करने से क्या फायदा? जो होना था वो तो हो चुका है। इसीलिए मैं आपको हर बार समझाती थी, अधिक होशियारी हर समय काम नहीं आती। आप एक बार होशियारी की वजह से मूर्ख बन गए थे, लेकिन फिर भी आपने उस विषय को हल्के में लिया। धनंजय को अपने लालची व्यवहार की वजह से कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वहीं दूसरी ओर वक्त के साथ इस बीमारी का असर बढ़ता गया, जिसके बाद सबको एहसास हो गया कि धनंजय की होशियारी ने सभी को बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। जिसके बाद सभी लोगों ने उस पर क्रोध दिखाते हुए कहा, देखा धनंजय, तुम्हारे इस गलत फैसले ने तुम्हारे बेटे तक को नहीं छोड़ा। तुम्हारे पास यही एक मौका था अपनी गलती सुधारने का, जिसे तुमने अपने स्वार्थ की वजह से गवा दिया। अब पछतावा करके क्या फायदा? जो होना था वो हो चुका है। वक्त रहते संभाल लेते खुद को तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। मुझे माफ कीजिए और मुझे सजा दीजिए ताकि मुझसे दोबारा ऐसी कोई भी गलती ना हो। मैं सबसे मूर्ख व्यक्ति हूँ। मुझे एक बार ठोकर मिली, लेकिन फिर भी मैं संभल नहीं सका। धनंजय की ऐसी हालत देखकर सभी लोगों को उस पर तरस आने लगता है। वहीं दूसरी ओर कई कठिनाइयों को पार करने के बाद आखिरकार गांव के बुजुर्गों और हकीम की मदद से बीमारी को काबू में लाया गया और वक्त के साथ सभी मरीजों की हालत में सुधार होने लगा। धनंजय को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था, जिसके बाद उसने शर्मिंदा होते हुए गांव के सभी लोगों से माफी मांगी, जिसे देखकर गांव के लोगों ने फैसला किया कि वो धनंजय को अपनी गलती सुधारने का एक अवसर जरूर देंगे। जिसके बाद गांव के लोग और पड़ोसी मुखिया ने समझते हुए कहा, सबसे पहले तो भगवान का बहुत सारा धन्यवाद, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही हम सभी इस कठिन स्थिति से निकल पाए हैं। परंतु धनंजय को अपनी अधिक होशियारी की वजह से कई स्थितियों का सामना करना पड़ा, जिससे तुम्हें सीख जरूर मिली होगी। हमें तुम पर भरोसा है धनंजय, परंतु हर समस्या का हल बिना जल्दबाजी किए सोच समझकर निकालना जरूरी है। मुखिया जी, मैं वादा करता हूँ कि भविष्य में मैं हमेशा आपके और गांव वालों के साथ मिलकर ही काम करूंगा। अच्छा है, हम सबने मिलकर एक समाधान निकाला है। मैं समझ गया, एकता में ही बल है और इसी से गांव में सुख शांति बनी रहेगी। धनंजय, हमें खुशी है कि तुमने अपनी गलती मानी, पर याद रखना, अधिक होशियारी हमेशा समस्या का हल नहीं होती। भविष्य में तुम्हें अगर किसी समस्या का हल निकालना हो तो सभी की राय लेना। सभी की बातें सुनकर धनंजय को खुशी तो हुई, लेकिन उसने इस घटना से गहरी सीख ली और उसने ठान लिया कि अब वो बिना सोचे समझे और दूसरों की सलाह के बिना कोई भी कदम नहीं उठाएगा। गांव के लोगों का विश्वास वापस पाने के लिए उसने गांव की भलाई के लिए काम करने का निर्णय लिया। उसने गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का प्रस्ताव रखा ताकि भविष्य में ऐसी किसी भी समस्या से निपटा जा सके। धनंजय ने अपनी गलती से सीखा और भविष्य में अपनी होशियारी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा न करने का संकल्प लिया। कहानी से सीख। गलती करना इंसान का स्वभाव है, लेकिन अपनी गलती से सीख लेकर उसे सुधारने का प्रयास करना एक सच्चे इंसान की पहचान है। कभी कभी जरूरत से ज्यादा होशियारी दिखाने से फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता है। सही निर्णय लेने के लिए केवल अपनी सोच पर नहीं, बल्कि समझदारी और अनुभव से दूसरों की सलाह को भी महत्व देना चाहिए। अधिक होशियारी और आत्मविश्वास में अंधा होकर किए गए फैसले कई बार व्यक्तियों को और दूसरों को भी मुश्किल में डाल सकते हैं।